नमस्कार, मैं शिल्पी स्वागत करती हूं आपका लेट्स ग्रो ग्रीन्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट सप्लीमेंट की जो पुराने लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा, लेकिन जो नए प्लांट पेरेंट्स हैं उन्होंने इसे अपने गार्डन में यूज़ ज़रूर किया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एप्सम सॉल्ट की। कुछ लोग दावा करते हैं कि एप्सम सॉल्ट के यूज़ के बाद उनके प्लांट्स में फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि जो लीव्स हैं वो बहुत वाइब्रेंट हो गए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो क्या ये सब दावे सच्चे हैं या ये सिर्फ एक मिथ है? तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। काफ़ी लोग एप्सम सॉल्ट को सेंधा नमक के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन एप्सम सॉल्ट और सेंधा नमक में फ़र्क ये है कि सेंधा नमक व्रत या उपवास में उपयोग में लाया जाता है, जबकि एप्सम सॉल्ट आपकी थकी हुई या स्वेलिंग वाली बॉडी पार्ट को हील करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सेंधा नमक में सोडियम क्लोराइड होता है, जबकि मैग्नीशियम सल्फेट होता है एप्सम सॉल्ट में। सबसे पहला दावा है कि ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है। तो मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सॉल्ट ऑर्गेनिक तो है ही नहीं, ये एक केमिकल है और साथ में ये एप्सम सॉल्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड की श्रेणी में नहीं आता है। ये एक प्लांट सप्लीमेंट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, पर फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड के रूप में नहीं। दूसरा दावा है कि एप्सम सॉल्ट सीड जर्मिनेशन के रेट को इंक्रीज़ कर देता है। अगर आप अपने सीड्स को जर्मिनेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट स्प्रिंकल करने पर इसमें मौजूद मैग्नीशियम सीड जर्मिनेशन के रेट को बढ़ा देता है, क्योंकि किसी भी पौधे की सेल वॉल को मजबूत करने के लिए और भविष्य में हेल्दी प्लांट इंश्योर करने के लिए मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तीसरा दावा है कि एप्सम सॉल्ट के यूज़ से प्लांट ग्रोथ बूस्ट हो जाती है। तो किसी भी पौधे की ओवरऑल डेवलपमेंट मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स पर निर्भर करती है। एप्सम सॉल्ट में पौधों के लिए ज़रूरी 16 में से 2 न्यूट्रिएंट्स मैग्नीशियम और सल्फ़र उपलब्ध हैं। मैग्नीशियम की मात्रा 10% है, जबकि सल्फ़र की मात्रा 13% है। तो इसके यूज़ से आप अपने प्लांट को मैग्नीशियम और सल्फ़र प्रोवाइड कर सकते हैं। चौथा दावा है कि एप्सम सॉल्ट के यूज़ से जो आपके प्लांट के येलो लीव्स हो रहे हैं वो ठीक हो जाते हैं। येलोइंग ऑफ लीव्स इसे क्लोरोसिस भी कहते हैं। इसके अनगिनत कारण हो सकते हैं, जिसमें मैग्नीशियम डेफिशिएंसी एक हो सकती है। तो पहले येलोइंग लीव्स की रूट कॉज को पिन पॉइंट करें और उसके बाद एप्सम सॉल्ट को यूज़ करें। एप्सम सॉल्ट को यूज़ करने से आप मैग्नीशियम सप्लाई करते हैं अपने प्लांट को, और जिससे क्लोरोफिल बननी शुरू हो जाती है। इससे आपके जो प्लांट के पत्ते हैं वो ज़्यादा ग्रीन और वाइब्रेंट दिखने लगते हैं। तो आप एप्सम सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में। पांचवा दावा है कि एप्सम सॉल्ट के यूज़ से पेस्ट प्रिवेंट किए जा सकते हैं। स्लग्स, बीटर, कैटरपिलर्स को एप्सम सॉल्ट नहीं रोक सकता है। अगर आपको पेस्ट को रिमूव करना है तो आप किसी अच्छे पेस्टिसाइड को यूज़ करें, ना कि एप्सम सॉल्ट को। एप्सम सॉल्ट वीड्स प्रिवेंट करता है। तो अगर ISN की माने तो एप्सम सॉल्ट का यूज़ एक वीडीसाइड की तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले तो बहुत अधिक मात्रा में आपको एप्सम सॉल्ट यूज़ करना पड़ेगा इसको एक वीडीसाइड बनाने के लिए। और दूसरा, अगर एप्सम सॉल्ट को एक वीडीसाइड बनाना है तो उसके लिए आपको उसमें विनेगर और सोप ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि वीड्स के साथ साथ हेल्दी प्लांट्स के लिए भी ये हार्मफुल हो सकता है। तो अगर आप एप्सम सॉल्ट अपने प्लांटर्स में यूज़ कर रहे हैं तो पहले तो आप ये ध्यान दें कि उससे प्लांटर में सॉल्ट बिल्डअप हो सकता है, और दूसरा ये कि वो तभी यूज़ करें जब आपको लगे कि आपके प्लांट में मैग्नीशियम या सल्फ़र की डेफिशिएंसी है। किसी भी केमिकल सप्लीमेंट को यूज़ करने से पहले आप ऑर्गेनिक विकल्प जैसे कंपोस्ट, बायो एंजाइम्स, गोबर खाद, इनके ऊपर ध्यान केंद्रित करें, ताकि आपके प्लांट्स स्वस्थ रहें और ऑर्गेनिकली ग्रो करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। नमस्कार।